पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपको बड़े और छोटे डेयरी फार्म्स देखने को मिलेंगे और इस वक्त जिस डेयरी फार्म में मैं मौजूद हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड डेयरी फार्म। और हलीफ फूड लिमिटेड इस डेयरी फार्म से मिल्क कलेक्ट करती है, सोर्स करती है। कितने बड़े लेवल पर ये मिल्क की कलेक्शन करते हैं, क्या मैकेनिज्म है और किस तरीके से ये बैक्टीरिया फ्री हाइजेनिक मिल्क जो है अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनके मिल्क कलेक्शन के मैकेनिज्म को। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। अच्छा, इस पेस्चराइजेशन यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले दूध को 16 सेकंड के अंदर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पाइथोजेंस, ऐसे जरासीम जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उन तमाम तर जरासीम को, बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जाता है और फिर दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसी दूध को, ये मशीन्स आपस में कनेक्टेड है, एक होमोजेनाइज़र मशीन के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। होमोजेनाइज़र क्या करती है, वो दूध के अंदर जो बलाई है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि जब भी हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि हलीब का, तो एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि इसमें बलाई नहीं आ रही, इसको हमने गर्म किया। उसकी वजह ये है कि होमोजेनाइज़र के ज़रिए उसकी फ़ैट को, बलाई को पूरे दूध के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तभी आप हर घूंट में जो है भरपूर ग़िज़ाइयत जो है वो ले सकते हैं, उसको प्रॉपर उसके टेस्ट को इंजॉय कर सकते हैं। होमोजेनाइज़र के प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली इन पाइप्स के ज़रिए जो है इसको अगले सेक्शन में, एक अगले यूनिट में, जहाँ पर UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। वो कैसे? अच्छा, यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स, यूरोपियन मशीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जिसका हमने आपको पेस्चराइजेशन हॉल में दिखाया था। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए खालिस ताज़ा हाइजेनिक दूध जो है UHT हॉल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ये मशीन चल रही है, ये बेसिकली करती क्या है, ये दूध को तकरीबन 2 से 3 सेकंड में 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट देती हैं और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन ठंडा करती हैं। तो जितने भी जरासीम जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं और दूध को भी ख़राब कर सकते हैं, वो तमाम तर जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले दूध होमोजेनाइज हो चुका था, बलाई जो है वो सारी की सारी डिस्पर्स हो चुकी, और यहाँ पर दूध को और ज़्यादा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है UHT की, जिसके ज़रिए जो है दूध को साफ़ कर दिया जाता है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये PLC सिस्टम के ज़रिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कंट्रोल रूम है और इस कंट्रोल रूम के अंदर मशीन्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस और ये बड़ा ही, आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जो है इन्होंने लगाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया है, सारा प्रोसेस हो रहा है। सो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के बाद हाइजेनिक और खालिस दूध तैयार हो गया और अब इस दूध को जो है पैक किया जाता है। तो पैकिंग के मुख्तलिफ पैकेजिंग मटीरियल्स हैं, किस तरीके से ये अपनी प्रोडक्ट को पैक करते हैं, आगे चल के आपको वो दिखा दें। इस वक्त हम मौजूद हैं हलीफ फूड लिमिटेड के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर 2 किस्म की पैकेजिंग ये करते हैं, एक तो टेट्रा पैक और दूसरा इकोलीन। अच्छा, ये दोनों पैकिंग जो है ये स्टेराइल है। जो दूध होता है वो भी एसेप्टिक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं होता, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया। क्लोज इन्वायरमेंट में सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली जो है ये सारा का सारा दूध या जूस जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है वो इस पैकिंग सेक्शन के अंदर आता है। और ये पैकिंग सेक्शन जो है, यहाँ पर भी लेटेस्ट यूरोपियन मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मशीन्स लगी हुई हैं, जिनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट इसमें फिल होती है, बल्कि साथ ही साथ आगे प्रोसेस होकर जब पैकिंग होती है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच, तमाम तर चीज़ें प्रिंट होती हैं। और फिर ये साथ ही जो दूसरा हॉल है वहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन के अंदर इसको पैक किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा, टेट्रा पैकेजिंग हो या इकोलीन, दोनों जो है वो दूध को या जूस को सिक्योर रखती है। टेट्रा पैकेजिंग के लिए ख़ास तौर पर उसकी 6 लेयर्स हैं। ये जो डब्बे का दूध है ये 3-4 महीने तक क्यों ख़राब नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस पर किसी भी किस्म की बाहर की इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करती। हमने आपको दिखाया कि मिल्क कलेक्शन से लेकर यहाँ तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड और क्लोज इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा है, किसी किस्म की कोई धूप, सनलाइट, बैक्टीरिया इस पर अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वंस आप इस पैक को खोल लेंगे तो फिर जिस तरह एक आम दूध या आम जूस जो है वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वैसे ही
ये दूध भी ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ना सिर्फ एसेप्टिक प्रोडक्ट होती है बल्कि पैकेजिंग भी एसेप्टिक होती है। और दोनों पैकेजिंग की मशीन्स जो हैं डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर पैक हो रहा है।